इस सृष्टि पर परोपकाराय सताम विभूति, जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों में बड़े बड़े महान आचार्य हुए हैं, उन आचार्यों के पास शब्द की कमी नहीं थी। उन आचार्यों के पास द्वादशांग का अभूतपूर्व ज्ञान कूट कूट कर भरा था। इतने शब्द थे जितने शब्दकोश में शब्द धीमे छोटे पड़ जाएंगे बंधुओं। अभी कभी आपने वामन शिवराम आपटे का कोष देखा होगा, करीब 800-900 पन्ने का है। उसमें जितने शब्द लिखे हैं उससे ज़्यादा शब्द आचार्यों को कंठस्थ थे। उन सारे उस महान शब्द समूह से उन्होंने गोता लगाया और गोता लगा करके हजारों चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी। उनमें से 10 मूल तत्व को बाहर लेकर के आए, 10 धर्म के रूप में आपको रखा। उसमें से एक महान वस्तु आपके सामने रखी जो आज के दिन को उद्घोष करती है, उत्तम त्याग धर्म। इसके अलावा आचार्य परमेष्ठी कुछ और शब्द भी कह सकते थे, कुछ और चीज को भी उत्तम त्याग के साथ परिलक्षित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मानवता और संस्कृति के विकास के लिए ऐसा अभूतपूर्व शब्द खोजा जिनका नाम त्याग धर्म से आज यह सुशोभित हो रहा है। और आचार्यों ने तो स्पष्टतः कहा है कि किसी भी शब्द का अगर लक्षण देखना हो तो लक्षणम पूज्यपादस्य, पूज्यपाद स्वामी के उन ग्रंथों में जाकर के किसी भी शब्द का लक्षण देखना। अगर पूज्यपाद स्वामी से पूछें कि त्याग धर्म का क्या अर्थ होता है तो पूज्यपाद स्वामी परिग्रह निर्वृत्ति त्याग, त्याग शब्द की ये परिभाषा लिखते हैं कि परिग्रह को छोड़ देने का नाम त्याग है। वह परिग्रह किसके पास है? क्या महान आचार्यों के पास? नहीं, गृहस्थों के पास। त्याग धर्म किसका है? उत्तम त्याग धर्म किसका है? उत्तम त्याग धर्म तो साधुओं का है। और त्याग धर्म किसका है? सामान्य से वो गृहस्थों का है बंधुओं। परिग्रह निवृत्ति त्याग, ये त्याग धर्म की परिभाषा सर्वार सिद्धिकार ने अपने सर्वार सिद्धि ग्रंथ में लिखी। तो फिर उत्तम शब्द गृहस्थों के साथ लगा दिया जाता महाराज तो और खुशी होती। तो कहते नहीं, उत्तम त्याग तो बड़े बड़े महान आचार्य ही करते हैं। कैसा करते हैं? वे साधुओं के जीवन में उत्तम त्याग धर्म कैसे परिलक्षित होता है, उसके लिए आचार्य भगवंत अपने ही आगमिक ग्रंथों में सूत्र लिखते हैं, संयतस्य योग्य ज्ञानादि दानम त्याग। संयमी के योग ज्ञान आदि के दान को त्याग कहा। एक महान आचार्य सिंहासन पे बैठे हो, उनसे अगर कोई दान की बात करे तो वो क्या दान कर सकते हैं? एक बार आप सोचिए, बताइए आपको आचार्य भगवंत गुरुदेव से क्या चीज दान में मिलती है? क्या क्या मिलता है? क्या मिलती है दान में? कुछ विचार चलता है? महाराज उनसे मिलता है आशीर्वाद। तो बड़े बड़े महान आचार्य हैं, वो आपको आशीर्वाद देते हैं। सिर्फ आशीर्वाद ही देते हैं? नहीं महाराज, दीक्षा का दान भी देते हैं। संयतस्य योग्य ज्ञानादि दानम त्याग। पहले हम उत्तम त्याग की चर्चा करते हैं, फिर आपके त्याग की तरफ भी आने का प्रयास करेंगे। उत्तम त्याग में क्या है? उत्तम त्याग में वे महान आचार्य जो अपने उस सिंहासन पर विराजमान हैं, उनके माध्यम से हमको क्या क्या मिलता है? तो उनके माध्यम से हमको आशीर्वाद मिलता है, उनके माध्यम से हमको दीक्षा मिलती है, तो वो दीक्षा का रत्नत्रय का भी दान करते हैं। संयतस्य योग्य ज्ञानादि दानम त्याग स उत्तम त्याग इति कथ्यते। वह उत्तम त्याग कहा जा रहा है जो संयमी के योग्य दिया जाता है। तो क्या संयमी को आशीर्वाद और दीक्षा के अलावा भी गुरु कुछ देते हैं? क्या आपका मस्तिष्क काम करता है? आप सोचिए कि उसी संयमी के जीवन में जब तक वो गुरुदेव प्रायश्चित का दान न दें, विशुद्धि नहीं बढ़ती। उसी संयमी के जीवन में चाहे वो अणुव्रती हो, क्षुल्लक एरिका आरिका हो, साधु भगवंत हो, उन साधु भगवंत के जीवन में सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रायश्चित का, दीक्षा का या फिर आपके सामने आशीर्वाद का दान देते हैं। बड़े बड़े महान आचार्य मंत्र का दान भी देते हैं। उनके दिए गए दान की कीमत, उस मंत्र दान की कीमत अगर आपको पूछनी है तो जाइए मैना सुंदरी के पास, वो आपको किसी आचार्य परमेष्ठी के द्वारा दिए गए दान की कीमत बताएगी कि उन आचार्य परमेष्ठी ने अष्टांगा के महान पर्वों में 8 दिन के लिए जिस मंत्र का दान दिया था, उस मंत्र के दान से 700 कोड़ियों के साथ श्रीपाल का कोड़ दूर हो गया। वे आचार्य मंत्र का दान भी देते हैं। तो क्या सिर्फ मंत्र का दान ही देते हैं? नहीं बंधुओं, वे आचार्य शांति मंत्र का भी दान देते हैं। शांति भी मिलती है तो उन आचार्य की दान की करुणा के वशीभूत होकर के मिलती है। महाराज वे आचार्य शांति का दान कैसे देते हैं? अगर शांति का दान आचार्य नहीं देते, कैसे देते हैं? अगर आपको ये जानना है तो आप जाइए स्वामी कुमार कार्तिकेय के पास, जिसको दुनिया कह रही थी
कि इसका पिता और नाना एक है। आप समझते हैं पिता और नाना एक होने का मतलब? अपनी ही बच्ची से जिस व्यक्ति ने विवाह कर लिया हो और फिर उससे जो पुत्र पैदा हुआ हो, उसका पिता और नाना एक होता है बंधुओं। स्वामी कुमार कार्तिकेय के जीवन में जब ये विक्षोभ पैदा हुआ, जब लोगों ने कहा कि कीचड़ में कमल खिला है, वो जीतते जा रहे थे हर चीज। जब किसी के मुख से सुना कि कीचड़ में कमल खिला है, तो अपने जीवन के उस रहस्य को जानने की कोशिश की। जब माँ ने बड़ी मजबूरी के साथ बताया कि बेटा तुम्हारे पिता और नाना एक हैं, मन के अंदर वो जो आवेग मचा, उस आवेग से मुक्त होने के लिए आत्महत्या का प्रयास कर रहे थे। लेकिन समझ में आया आत्महत्या किसी चीज से बचने का उपाय नहीं है। मुक्ति का रास्ता ढूंढ रहे थे, उनको किसी ने दिखाया नहीं। फिर कहाँ मिला? फिर मिला उन्हीं दिगंबर आचार्य परमेष्ठी की करुणा से। जिस भी साधु के पास जाते और कहते कि मेरे मुक्ति के रास्ते बताओ, सबसे पहले कुल और गोत्र पूछा जाता। सबसे पहले पूछा जाता किसके पुत्र हो, कहाँ से आए हो, क्या उत्पत्ति है, कैसे आए। और जब देख लिया जाता कि ये तुम्हारी उत्पत्ति ही अशुद्ध तत्व से हुई है, मना कर दिया जाता। हर दरवाजे पे जाने के बाद कुमार कार्तिकेय स्वामी को जब दिगंबर सदगुरु आचार्य भगवंतों के माध्यम से रत्नत्रय का दान मिला, तब जाकर के उनके हृदय में शांति आई। और उन्हीं की लिखी हुई कार्तिकेय अनुप्रेक्षा एक ग्रंथ है बंधुओं। जब आप कभी उनके शब्दों का वैभव, उनके अंतस की पीड़ा और वैराग्य की दशा पढ़ेंगे स्वामी कुमार कार्तिकेय के शब्दों में, तब आपको पता चलेगा कि एक व्यक्ति के संतप्त हृदय को शांत करने के लिए आचार्य परमेष्ठी जिन शांति मंत्रों का दान करते हैं, वो कभी आपके माध्यम से हो नहीं सकता। आचार्य परमेष्ठी क्या सिर्फ शांति मंत्र का दान ही करते हैं? नहीं, कहते हैं कि आचार्य परमेष्ठी जो है वो शब्द दान भी करते हैं। शब्दों का दान कैसे करते हैं? शब्दों का दान दे करके, फिर से कहूं त्याग धर्म की परिभाषा, उत्तम त्याग की, संयतस्य योग्य ज्ञानादि दानम सह त्यागः कथ्यते। वह त्याग धर्म है कि वे आचार्य परमेष्ठी जब आपको शब्दों के माध्यम से मार्गदर्शन देते हैं, जब आपके जीवन की उलझी हुई गुत्थियों को वो मिनटों में सुलझा देते हैं, और जब आपके परिवार की परिस्थितियां फिर से बैलेंस हो जाती हैं, यह भी एक मार्गदर्शन संयतस्य योग्य ज्ञानादि दानम सह त्यागः कथ्यते। इसको कहते हैं उत्तम त्याग, कि किसी साधु की देशना से, उस त्याग के माध्यम से किसी गृहस्थ ने अपना जीवन संवार लिया हो, इतना ही त्याग कहते हैं। और भी कुछ आचार्य दान देते हैं, आचार्य इसके अलावा भी दान देते हैं बंधुओं। वो महापुरुष इतने बड़े दानी हैं कि वो रत्नत्रय का दान देते हैं, आशीर्वाद का दान देते हैं, मंत्र का दान देते हैं, शांति मंत्र की शक्ति का दान देते हैं, वो आपके अंदर मार्गदर्शन देकर के शब्द का दान देते हैं। इतना ही नहीं, वे आपको अभय दान भी देते हैं बंधु। आप आचार्य को अभय दान दे सकते हैं कि आचार्य आपको अभय दान दे सकते हैं? आपके अंदर के अनंत पापों जो आप निरंतर करते चले आए, आत्मा चेतना अंदर से इतनी बोझिल रहती है, प्रत्येक समय धर्मात्मा व्यक्ति का हृदय अंदर से कांपता है इस बात के लिए कि जितने पाप मैंने किए हैं, इतने पाप एक साथ फलीभूत हो गए तो मेरी मृत्यु के साथ साथ मेरी दुर्गति निश्चित है। उस दुर्गति से बचने के लिए गुरुदेव आपको प्रायश्चित दे करके आपके जीवन में अभयदान भी देते हैं। आप चिंता मत करिए, इस प्रायश्चित का निर्दोष तरीके से पालन करिए, आपका सब अच्छा हो जाएगा। और वो कैसे हैं आचार्य? वे आचार्य भी ऐसा नहीं बंधुओं कि हम किसी भी आचार्य के चरणों में जाकर के बैठ जाएं, जिनके ब्रह्मचर्य की पवित्रता दिग दिगंत तक व्याप्त है। ऐसे महान आचार्य के माध्यम से जब शब्द का दान मिलता हो, जिनकी स्पर्शन इंद्रिय इतनी सुप्त चेतना में बैठी हो कि पत्थर और मृदु क्या स्पर्श हुआ है उनकी देह को भान न रहता हो, जिनकी रसना इंद्रिय के ऊपर जिनने स्वयं पूर्ण विजय पाली हो, जो अपनी कठोर चर्या में धनी हो, चर्या के हिमालय हो, ऐसे हिमालय महापुरुष के चरणों में बैठ करके जब वहां से कोई गंगा निकलती है, प्रायश्चित का दान, शब्द का दान, मंत्र का दान, शक्ति का दान, दीक्षा का दान, रत्नत्रय का दान, आशीर्वाद, अभय दान, जब ऐसे महापुरुष की उस हिमालय से निकलता है, तब वह दान इस पूरी वसुंधरा पर ऐसा फलीभूत होता है कि दुनिया देखती रह जाती है। सबसे वो दान नहीं मिलते बंधुओं। आप इस भ्रम में मत रहना कि हमने पाप किसी भी कोने में किए और किसी के पास भी जाकर के उसका प्रायश्चित ले आए और मिल जाएगा। महान आचार्य के चरणों में जाकर के, जैसे एक अच्छे लोहार की भट्टी में जाकर के लोहा बिल्कुल कुंदन जैसा चमकने लगता है, ठीक ऐसे ही चमकने के लिए वे महान आचार्य लोहे की भट्टी के जैसे होते हैं। उन महान आचार्यों ने जब इस 10 धर्म के बारे में व्याख्यायित किया, षष्ठी को उपदेश की धारा बहाई, तब उन्होंने 10 धर्मों का विश्लेषण करते हुए इस त्याग को भी जीवंत धर्म कहा है। वो त्याग धर्म कैसा है? परोपकाराय दुहंति गावः। पहले शब्द में जी करके देखें। इस भारतीय संस्कृति की मूलभूत शिक्षा पर कुठाराघात कर दिया आने पिछले जो सभ्यताएं निकल गई हैं उन्होंने। हमारी मूलभूत शिक्षा में से 2 चीजें मिट गई, एक अहिंसा मिट गई, दूसरी आध्यात्मिकता मिट गई बंधु।
हमें शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन अहिंसा और आध्यात्मिकता की शिक्षा देने वाला कोई भी विद्यालय इस पूरी सृष्टि पर अब दृष्टिगोचर नहीं होता। होते हैं तो वे साधु संत जो चलते चलते गांव नगरों में पहुंच करके समाज के बीच में उद्बोधनों के माध्यम से अहिंसा और आध्यात्मिकता का संदेश देते हैं, लेकिन प्रत्येक जगह वो कौशल प्राप्त नहीं है। हर साधु संत आपको आकर के अहिंसा का उपदेश देता हो ऐसा नहीं है, हर साधु संत आपको आध्यात्मिकता का उपदेश देता हो ऐसा भी नहीं है बंधु। और ये जो शब्द है, क्या है वो शब्द? त्याग शब्द। आप वो देखिए कि त्यज धातु के साथ जो है घ प्रत्यय लगाने पर वो त्याग शब्द बना। उस त्याग शब्द का कुछ अर्थ निकलते हैं, जिसमें पहला अर्थ है छोड़ना, दूसरा धर्मार्थ दान देना, तीसरा अर्थ है उदारता, चौथा अर्थ है विसर्जन, विसर्जन कर दो, उदार भाव दिखा दो, धर्मार्थ दान दे दो, या फिर किसी वस्तु को छोड़ दो। त्याग इसका अर्थ है। और भारतीय संस्कृति में जो आचार्य दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने पहला वह श्लोक लिखा, आप देखिए कि वह उदार जीव जो अपने जीवन में जिंदगी भर सिर्फ देने के लिए बना है। परोपकाराय दुहंति गावः। क्या था वो गाय? कैसी थी? पूरा जीवन जिसका परोपकार के लिए निकल गया, जिसको हम पूछते पूछते छोटे से बड़े हुए और बड़े होकर के मर गए, वो परोपकाराय दुहंति गावः। इस पूरी भारतीय संस्कृति में जैसे ही वह अहिंसा और आध्यात्मिकता हमारी शिक्षा के केंद्रों से लुप्त हुई, उसी गाय को काटने का धंधा हमने पकड़ लिया बंधु। आप देखिए, जिस गाय के दूध को पी करके आपका बच्चा बड़ा हुआ हो, जिस गाय के दूध को पी करके आपकी माँ समृद्ध हुई हो, कोई भी माँ है वो किसी भी संतान को जन्म देती है तो दोनों को दूध चाहिए, माँ को भी चाहिए, पुत्र को भी चाहिए। माँ ले सकती है, लेकिन अगर पुत्र माँ का नहीं ले पा रहा है तो फिर उसको किसी गाय का दूध चाहिए। आपके बच्चे को भी हो सकता है किसी गाय ने अपना दूध दे करके पाला हो। गुरुदेव इस त्याग धर्म को अहिंसा के लिए समर्पित करके मनाते हैं। गुरुदेव से पूछा कि आप अहिंसा को समर्पित करके मनाते हैं, इसका कारण? तो बोले इसके कई कारण हैं। त्याग धर्म अनियोग बदलने पर अपनी परिभाषा बदल देता है। आप द्रव्यानुयोग की दृष्टि से अगर त्याग धर्म को देखेंगे तो वहां पर कर्ता भोक्ता स्वामी पने की उस बुद्धि वैभव को छोड़ने का नाम ही त्याग है। शुद्धोपयोग में रहने का नाम ही, शुभ भाव को छोड़ने का नाम त्याग है। वहां पर स्वामित्व बुद्धि के साथ आश्रव को छोड़ने का नाम त्याग है। वहां पर राग और द्वेष को छोड़ने का नाम त्याग है। द्रव्यानुयोग की अपेक्षा त्याग धर्म, अनियोग बदलता है, त्याग धर्म की परिभाषाएं पूरी बदल जाती हैं बंधु। यहां पर दूसरी प्रथमानुयोग की दृष्टि से अगर आप उस त्याग धर्म को देखते हैं तो प्रथमानुयोग की दृष्टि से इसी त्याग धर्म को आप देखेंगे तो पापात्मक वस्तुओं को छोड़ने का नाम त्याग है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इनको छोड़ दिया, इस त्याग का नाम, पाप के त्याग का नाम त्याग कहा प्रथमानुयोग के हिसाब से। आप करुणानुयोग के हिसाब से इस त्याग धर्म को देख लीजिए कि अपने गुणस्थान की विशुद्धि बढ़ाने वाले वे सारे निमित्तों को जोड़ने का नाम और अशुभ भाव से निर्वक्त होकर के अपने आप में स्थापित होने का नाम त्याग है। लेकिन यहां पर इस 10 लक्षण धर्म के दिनों में द्रव्यानुयोग की चर्चा नहीं है बंधुओं। यहां पर आत्मा की चर्चा नहीं हो रही, यहां पर करुणानुयोग की चर्चा नहीं हो रही, यहां पर प्रथमानुयोग की चर्चा भी नहीं हो रही है। यह जो 10 धर्म हम मना रहे हैं, यह चरणानुयोग को लेकर के मनाया जा रहा है। और चरणानुयोग को लेकर के जब यह धर्म मनाया जा रहा है तो चरणानुयोग के हिसाब से आपके उस त्याग धर्म की क्या परिभाषा हो सकती है? अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गोदानम। अनुग्रह करने के लिए किस पर करें अनुग्रह, आप बता दीजिए महाराज। तो गुरुदेव कहते हैं परोपकाराय दुहंति गावः। आज के दिन पूज्य गुरुदेव के चरणों में सबसे विशाल गौ भक्तों का एक पूरा परिवार एकत्रित होता है और गुरुदेव आज के इस दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। गुरुदेव बार बार कहते हैं कि त्याग धर्म के दिन मुझे सम्यक दर्शन की आवश्यकता नहीं, सक्रिय सम्यक दर्शन की आवश्यकता दिखाई देती है। सम्यक दर्शन तो सिर्फ शब्दों का किताबी कीड़ा है बंधुओं, लेकिन वो जो सक्रिय सम्यक दर्शन होता है वो जब किसी गौशाला में दिखाई देता है। आप देखिएगा, आप तेंदुखेड़ा की गौशाला जाके देखें, आप जबलपुर की गौशाला जाकर के देखें, आप ललितपुर की गौशाला जाकर के देखें, तब आपको इस त्याग धर्म की कीमत दिखाई देगी जहां पर गोबर के बड़े बड़े ढेर दिखाई देते हैं। महाराज गौशाला में गोबर के बड़े बड़े ढेर दिखाई देते हैं बंधुओं, ये त्याग धर्म की महानता है। महाराज वो बात समझ में नहीं आई, गोबर के बड़े ढेर से त्याग का क्या मतलब है? पूरी की पूरी गौशाला में कितनी समृद्ध है ये गायों से पता नहीं चलता, गोबर के ढेर से पता चलता है। क्योंकि गौशाला में जब भी आप अपने धन का दान देते हैं तो उसके धन के दान का उपयोग क्या हो रहा है? जीवन की रक्षा करने के लिए भूसा खिला दिया गाय को,
भूसा दिखाई नहीं देगा, आपका पैसा दिखाई नहीं देगा, लेकिन गाय के द्वारा छोड़ा गया वह जो गोबर है वो गौशाला में दिखाई देता है। वो गोबर के ढेर बताते हैं कि यहां पर आपकी चेतना भले ना पहुंची हो, लेकिन सक्रिय सम्यक दर्शन का पालन करने वाले ऐसे कितने लोग हैं जो अपने धन का दान दे करके गौशालाओं में गौ संवर्धन में लगे रहते हैं। किसी भी गौशाला की समृद्धि उनकी गायों की संख्या से नहीं बंधुओं, गोबर की ढेर से देखिएगा कि कितना बड़ा गोबर का ढेर लगा है, तब आपको समझ में आएगा गौशाला कितनी समृद्ध है। हो सकता है 40 गाय खड़ी हो, बाकी जंगल में 5000 चरने गई हूं, लेकिन गोबर का ढेर दिखा देगा कितना समृद्ध है। गौशाला में सिर्फ एक समृद्धि का पैमाना होता है, गोबर का ढेर। और क्या कहा दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं, परोपकाराय दुहंति गावः। वे गाय जो परोपकार के लिए फलीभूत होती थी, उसको हमारे देश में जब शिक्षाओं में अहिंसा और आध्यात्मिकता खत्म हो गई तो उसको काटने का धंधा शुरू हो गया। दुनिया के दूसरे नंबर के पायदान पर हम आज खड़े हैं मांस निर्यात को लेकर के। पहले पायदान पर ऑस्ट्रेलिया खड़ा है बंधुओं, उसके बाद सीधे हमारा नंबर आता है। सीधे बीफ एक्सपोर्ट कंपनियां, कैसे बीफ एक्सपोर्ट किया जाता है आप यूट्यूब में सर्च करेंगे, आप गूगल से पूछेंगे, हजारों लोग आपको इसके लिए प्रमोट करने वाले मिल जाएंगे कि कैसे मीट एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन कैसे मीट की एक्सपोर्ट रोका जाता है, इसका संदेश देने वाले सिर्फ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज मिलेंगे। कोई दूसरा व्यक्ति इस पूरी सृष्टि पर मांस निर्यात के विरोध में आवाज उठाने के लिए खड़ा नहीं हुआ, गुरुदेव खड़े हुए। त्याग धर्म के दिन गुरुदेव ने पूरा का पूरा त्याग धर्म, अहिंसा को, संवेदनाओं को, सक्रिय सम्यक दर्शन को समर्पित कर दिया। गुरुदेव ने हमेशा एक ही बात कही, वात्सल्य की सबसे अनूठी परिभाषा अगर कभी लिखी जाती है साल में, तो वो त्याग धर्म के दिन लिखी जाती है, वो भी गौशालाओं के संवर्धन को लेकर के लिखी जाती है। गुरुदेव के आशीर्वाद से और आप सबकी मेहनत से आज इस सृष्टि के अंदर करीब 150 से ऊपर ऐसी समृद्ध गौशालाएं हैं कि पूरे भारत में जब भी गौशाला की चर्चा चलती है तो एक ही बात उठती है, आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन केंद्र के माध्यम से जो गौ का उद्धार हुआ है, ऐसा कहीं और कभी भी नहीं हुआ। महाराज, हाँ सुनिए, आप त्याग धर्म के दिन आप क्या कर सकते हैं? तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, परिग्रह निवृत्ति त्याग है आपके लिए। ज्ञानाद संयतस्य ज्ञानादि योग्यम दानम त्याग है साधु वर्ग के लिए। गुरुदेव ने उपदेश दिया, अब उस उपदेश के माध्यम से जब तक आप अपनी परिग्रह से निवृत्त होकर के ऐसी गौशालाओं को, ऐसे वात्सल्य को, ऐसी अनुकंपा के प्रति, आपकी संवेदना के प्रति आपकी चेतना जागृत ना हो, यह त्याग धर्म आपका व्यर्थ है बंधु, बिल्कुल भी व्यर्थ है। अब आप देखिए कैसी कंट्रोवर्सी है इस पूरे भारतवर्ष के अंदर कि आज हम द्वितीय नंबर पर बैठे हैं। मीट एक्सपोर्ट कंपनी भारत की बन चुकी है पूरे देश में, जॉर्डन में, जॉर्जिया में, यूरोप में, इंडोनेशिया में, पता नहीं कहां कहां हम यहां से गौ को काटते हैं और भेजते हैं। जो देश स्पिरिचुअलिटी के लिए फेमस था, स्पिरिचुअल क्वालिटी के लिए जिस देश का पूरी दुनिया में नाम था, वो सिर्फ कहने भर को रह गया। आध्यात्मिकता अगर इस देश का कानून बन गया होता, गुरुदेव के शब्द हैं, स्पिरिचुअलिटी अगर इस देश की पॉलिसी बन गई होती, तो यहां से एक भी बूंद का कतरा कट करके बाहर न गया होता। हम हिंदुस्तान में रहते, अपने आप को हिंदू कहते। 8 वर्ष पूर्व मैंने एक बहुत बड़े नेता का भाषण सुना था, जो बार बार ये कह रहे थे कि कैसा देश है, आज भी वही देश है बंधुओं, 8 साल पुराना देश आज भी है इस मामले में। कैसा देश है कि जब आपको कोई मंदिर बनाना हो और पत्थर किसी खदान से निकाल करके यहां तक लाना हो, तब आपको कहीं 18% GST देनी पड़ती है, कहीं पर आपको टैक्स देना पड़ता है, कहीं पे नाके चुकाने पड़ते हैं। सरकार मंदिर बनाने में कोई मदद नहीं करती, लेकिन मीट एक्सपोर्ट करने में 50% सब्सिडी देती है। उस समय नहीं, आज भी देती है। पूछना चाहते हैं आपकी उस आध्यात्मिकता को, गौ संवर्धन के केंद्र खोलने का, जहां पर गुरुदेव ने सिर्फ एक मात्र बीड़ा उठाया, उनको देख करके दूसरों ने बीड़ा उठाया। इस त्याग धर्म के दिन आप देखिए, संसार में ये संदेश ऊपर तक पहुंचाइए कि स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफस्टाइल की, आपके कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिसी क्यों नहीं बनती, आध्यात्मिकता आपकी पॉलिसी क्यों नहीं बनती। आप 8 साल पहले इस बात को दिल ठोक करके कह रहे थे, कभी आप निकाल करके देखिएगा, आज जो शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग हैं, ये 8 साल पहले कहते थे कि इस शासन में सबसे ज्यादा मांस निर्यात बढ़ गया है। वे जो लोग कहते थे कि इस शासन में मांस निर्यात में सब्सिडी दी जाती है, वो जो लोग कहते थे कि इस मांस निर्यात को हम अपनी सरकार में आने के साथ ही खत्म कर देंगे, उनके वे झूठे वादे कहां चले गए हैं, एक बार खोज करके देखिएगा। बड़ी बड़ी स्लॉटिंग कंपनियां हैं बंधुओं, जब कभी आप यूट्यूब चैनल कभी चलाते होंगे, चलाते ही होंगे, आपको दिखता होगा हर चौथे 5 में किसी भी ग्रुप में आपको दिख जाता होगा, एक गाय उल्टी लटकी है, उसको काटा जा रहा है, फिर कुछ करा जा रहा है, फिर कुछ काटा जा रहा है। और ऐसे कितने दृश्य ये मीडिया हमको रोज दिखाता है और हम देखते हैं, हम संवेदन शून्य होते जा रहे हैं। हमने हमारी मूलभूत शिक्षा में से वो अहिंसा की भावना मिटा दी गई पिछले 200 सालों में।
हमारे पूरे संविधान, हमारे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया गया। आध्यात्मिकता जो हमारे जीवन का प्राण थी, शिक्षा का प्राण थी, ये मिटा दी गई। आज पूरी समाज हिंसक होती चली जा रही है, और वो हिंसक समाज का ये कारनामा है कि हम द्वितीय नंबर पर खड़े हैं मांस निर्यात के मामले में। गुरुदेव आज का पूरा दिन किसी मंदिर की बात नहीं करते, गुरुदेव आज के दिन किसी और चीज की बात नहीं करते, सिर्फ वो पशुधन बचाओ की बात करते हैं, मांस खाने के त्याग की बात नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि भारत का अंदर का व्यक्ति जो मांसाहारी है वो मांस छोड़ दे, इसके लिए प्रेरणा नहीं है, क्योंकि तरह तरह के जीव हैं इस सृष्टि पर, सबकी अपनी अपनी विचार शैली है, सबके अपने अपने सोच हैं, उनकी बात नहीं करते। गुरुदेव कहते हैं इस भारत से मांस का निर्यात क्यों किया जा रहा है, इसको बचाने का बीड़ा है इस त्याग धर्म के दिन। इसको बचाने का बीड़ा है कि घर के अंदर जो गाय है, जिसको हम अपनी मां कहते हैं, वो किसी रोड में बैठी बैठी कोई ट्रक ड्राइवर उसके ऊपर धक्का मार के कैसे चला गया, उसकी सुरक्षा की अगर आपको देखना है तो आप दयोदय गौशाला एक बार जबलपुर देख करके आइएगा बंधुओं। आपकी आत्मा इतनी संतुष्ट होगी कि गुरुदेव की वरदानी छांव के तले वे सारे जीव, पूरे जबलपुर शहर के अंदर अगर कोई गाय आहत होती है, घायल होती है, मरी पड़ी मिलती है, फोन लगा दीजिए दयोदय गौशाला से, कोई व्यक्ति अपनी पूरी गाड़ी लेकर के आता है, उस गौ माता की सेवा करता है, उसको वहां पे ले जाके छोड़ता है, वहां रक्षा करता है, उसको भोजन भूसा पानी सब देता है, और मां नर्मदा के पवित्र तट पर विचरने का उसको पर्याप्त मौका मिलता है। ऐसी ऊंची सोच के साथ गुरुदेव ने करीब 250 से ऊपर गौशालाएं खोली हैं बंधुओं, जिसमें 150 गौशालाएं तो अपना नाम पूरी दुनिया में कमा रही हैं, पूरी दुनिया में। और हिंसा और आध्यात्मिकता के शून्य, अहिंसा और आध्यात्मिकता से शून्य इस शिक्षावादी नीति के जो लोग पूरी देश में इस बात को सुन रहे हैं, वे गाय को काट के खा रहे हैं, वे लोग गाय को 150 रुपए देकर के छोड़ देते हैं, वे पुलिस वाले जिनके हाथों में रोज उनको पता रहता है कि आज गाय कहां से निकल रही है, कहां से इस गाय की ट्रांसपोर्टिंग हो रही है, कहां वो पैदल निकल रहे हैं, पुलिस प्रशासन को सब पता होता है। 200 रुपए देकर के कोई तिलकधारी हवलदार, कोई कांस्टेबल, कोई टीआई, कोई एसआई, कोई डीएसपी, कोई क्लास 2, कोई माइक 1, कोई माइक 2, कोई माइक 3, उन सारी ट्रकों को छोड़ देते हैं, और गाय चुपचाप कटने के लिए कलकत्ता चली जाती है, वहां से कट करके सीधे बांग्लादेश चली जाती है। ये भारतवर्ष है बंधु। आप देखिए, आज त्याग धर्म के दिन हमें कुछ सीखने, समझने और चेतना को जागृत करने की जरूरत है। इतना ही नहीं, उस गाय के चक्कर में, उस मीट ट्रांसपोर्टिंग और एक्सपोर्ट करने के चक्कर में हमारी पूरी संस्कृति के साथ, हमारे भारत के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उस खिलवाड़ को भी एक बार देखिए। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, 2-4-5 साल पहले की बात है, मैड काउ डिसीज नाम करके एक बीमारी आई थी। सुना कि नहीं? सुना है ना? उस मैड काउ डिसीज के चक्कर में लाखों गायों को गोली मार करके मार दिया गया। किसके कारण? पूछो किसके कारण? इन्हीं भारत में रहने वाले भारतीयों के कारण पूरे विश्व में मैड काउ डिसीज फैली। कैसे फैली महाराज? हत्या करने वाला तो हत्यारा है ही, हत्या का सहयोग करने वाला भी हत्यारा से कम नहीं माना जाता। हत्या का सहयोग हमारे आपके जैसे जैन बंधुओं ने किया। जैन बंधुओं ने, हाँ, हमारे आपके जैसे भारत में रहने वाले कितने लोग हैं जो मीट डेवलपमेंट के चक्कर में, क्योंकि जब गाय का जब मांस बढ़ता है, उस मांस को बढ़ाने के लिए आवश्यक क्या है पता? गेहूं नहीं, सोयाबीन, जिसको आप उगाते हैं। आपको क्या लगता है कि भारतवर्ष के अंदर जितना सोयाबीन उगाया जाता है, ये सारे सोयाबीन का तेल निकलता है? इस तेल की इतनी खपत है देश में? देश में तो विदेशों से आने वाले वो जहरीले पाम ऑयल की खपत है बंधुओं। पाम ऑयल विदेश से आता है, उसको सोयाबीन के तेल में, मूंगफली के तेल में मिला करके, फ्रेग्रेंस में मिला करके सबसे घटिया तेलों को कंपनियां पैक करके देती हैं। विश्वास ना हो तो जो तेल का डिब्बा खरीदते हो उसमें पाम ऑयल को अभी भी जाकर के उठा करके पढ़ लो प्रवचन सुनते वक्त, उसमें पाम ऑयल मिक्स है कि नहीं। सोयाबीन के तेल में पाम ऑयल मिक्स है, मूंगफली के तेल में पाम ऑयल मिक्स है। पाम ऑयल मिलाने की जरूरत क्या है? वो विदेशों से आता है, फिर यहां इतना सोयाबीन पैदा होता है, ये कहां जाता है? कभी सोचा? सोचा कभी? नहीं सोचा महाराज। यहां जो आप सोयाबीन पैदा करते हैं, इस सोयाबीन को, जिसके लिए आप 1 किलो सोयाबीन पैदा करने के चक्कर में 70 लीटर पानी डालते हैं, अपनी जमीन बंजर करते हैं। सोयाबीन से सबसे ज्यादा बंजर होती है तो जमीन, उस बंजर जमीन करने में सोयाबीन की सबसे बड़ी भूमिका है। सबसे पहले यह सोयाबीन अमेरिका में उगाया जाता था। भारत से 5 गुना ज्यादा भौगोलिक क्षेत्रफल है अमेरिका का। कितना ज्यादा? 5 गुना ज्यादा भौगोलिक क्षेत्रफल है अमेरिका का, जहां पर सोयाबीन उगाया जाता था। उनको पता चला कि सोयाबीन उगाने से भूमि बंजर हो रही है, उसकी उर्वरक शक्ति खत्म हो रही है। उन्होंने सोयाबीन का बीज भारत में फेंक दिया, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में फेंक दिया, ये अफगानिस्तान में फेंक दिया। ये सब हमारा क्षेत्र था बंधु। पूरे भारत में सोयाबीन भेज दिया। हमने जंगल काटे, जंगल काट करके खेत बनाए, खेत बना करके इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, बेहतरीन हरी हरी घास दूर तक दिखती है तो हमको लगता है कि हम बहुत डेवलप हो गए हैं। उसमें हमने सोयाबीन उगाया, सोयाबीन उगा करके जितना तेल निकाल सकते थे निकाला भारत के लिए। उसमें भी तेल हमने भारत में नहीं बेचा, तेल निकाल करके उसको भी हमने एक्सपोर्ट कर दिया।
उसकी खली उठा करके एक्सपोर्ट कर दी। फ्रेश सोयाबीन जब एक्सपोर्ट करने की बात आई, खेल तो तब शुरू हुआ। खेल तब शुरू हुआ जब गोल दाने दिखने वाला वो जो सोयाबीन होता है, उसको जब जहाज में भरा तो भरने पर दिक्कत पैदा हुई। दिक्कत क्या पैदा हुई कि शिप में छोटा छोटा गोल सोयाबीन कैसे भरा जाए। थोड़ा सिर्फ ऐसा होए तो सोयाबीन यहां लुढ़क जाए, फिर वो यहां लुढ़क जाए, फिर वो यहां लुढ़क जाए। तो पता चला उनको ऐसा ट्रिप बना दो, कुछ ऐसा बक्से जैसा बनाया, तो उसमें भी ढंग से नहीं आया। क्या किया आपको पता है? कुछ नहीं पता। अपने घर की चाय से मतलब है, दुनिया में क्या हो रहा है कुछ मतलब ही नहीं है अपन को। हम जैन भाइयों ने, जो किसानों ने खेती करके सोयाबीन पैदा की, ये भी गौ हत्या का सबसे बड़ा कारण है सोयाबीन की खेती। इस सोयाबीन का काम है सुअर को मोटा करने का, इस सोयाबीन का काम है गाय के अंदर मांस बढ़ाने का। तो जितने भी अमेरिकन कंपनियां जो डेयरी प्रोडक्ट चलाती हैं, इनकी मिल्क एंड मीट की टेक्नोलॉजी रहती है कि सबसे पहले 5 साल तक दूध निकालो, और 5 साल के बाद पूरा दूध निकालने के बाद जब इसका शरीर मात्र बचे तो उसमें से इतना मांस निकालो कि इसको खा करके हम संतुष्ट रह सके। तो जितने भी डेयरी फार्मिंग विदेशों में होती है बंधुओं, वो मिल्क एंड मीट कल्चर को लेकर के है। लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा नहीं था। हमारी गाय दुबली थी, छोटी थी, कम दूध देती थी, लेकिन जंगल में छोड़ने पर ऐसा कुछ लेकर के आती थी कि आपके घर को समृद्ध रखती थी। लेकिन सोयाबीन पैदा हुआ, सोयाबीन पैदा होने पे दिक्कत नहीं थी। सोयाबीन जब यहां से बाहर जाना था, आपको क्या लगता है कैसे सोयाबीन भेजा गया होगा? क्या लगता है? कुछ लगता ही नहीं महाराज। लगता है कि हाँ, कंटेनर में सीधा सीधा ऊपर से भर दिया गया होगा, एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर, तीसरा कंटेनर, चौथा कंटेनर रख दिया होगा, पूरा शिप भरा होगा और भेज दिया होगा। ऐसा नहीं हुआ। यही तो आफत है। ना बोरों में पैक होकर के सोयाबीन गया, ना कंटेनर में डाल करके। कंटेनर में भी वो सोयाबीन जब थोड़ा सा सिर्फ ऐसा होता था, तो कंटेनर में सोयाबीन का कंटेंट ऐसा होने पर डब्बे इधर से उधर बहक जाते थे। तो उसमें आपस में वो अंदर भी जुड़ा रहे, इसके लिए जितना भी आपके स्लाटर हाउस से जितना ब्लड निकलता था, वो ब्लड सोयाबीन में मिला करके फॉरेन में भेज दिया गया। आप सोचिए, जब वहां तक पहुंचा, सूखा, तो वो बिल्कुल टाइट हो गया। अब उस ब्लड में से सोयाबीन को निकालना एक बहुत महंगा प्रोसेस हो गया। जब वो महंगा प्रोसेस हो गया, उस समय उन्होंने क्या किया कि वो बड़े बड़े जो ब्लॉक्स जैसे सोयाबीन के बन गए थे, उसको तोड़ करके सीधा सीधा उन्होंने गायों के सामने खाने को रख दिया। तो गाय अपने अस्वाभाविक भोजन को खाने के कारण, सोयाबीन खाना था क्योंकि शरीर में क्या खाएंगे, उसको खाने के लिए जो दिया जा रहा है। अब उस सोयाबीन के साथ वो जो ब्लड मिला था, उसके चक्कर में पूरे विश्व में मैड काउ डिसीज हो गई। उसके उत्पादक केंद्र था भारत, लेकिन बोलने की मनाही थी। क्यों? क्योंकि सोयाबीन के सबसे बड़े निर्यातक बन गए हैं हम। सोयाबीन निर्यात करते हैं, फसल पैदा करते हैं, उससे बाहर गाय पल्लवित पोषित होती है, उसका मांस बढ़ता है। आपके सोयाबीन फसल पैदा करने के चक्कर में कहीं पे गाय काटी जाती है। अगर आप गाय नहीं खाते हैं तो आप अहिंसक हैं, ऐसा मत समझिएगा। अगर आप सोयाबीन के व्यापार से एक्सपोर्ट करके और इस तरीके के धंधे में आपका अनैतिक सहयोग मिल रहा है, तब भी कहीं ना कहीं उस हिंसा की अनुमोदना में आपका हिस्सेदारी है। क्या करें? मूंग, मसूर, मोट, बाजरा सब उगाइए, सिर्फ सोयाबीन का बहिष्कार कर दीजिए। करके देखिए, आपको पता चलेगा। लेकिन लोभी है, आध्यात्मिकता से नष्ट हो गया है भारत, क्योंकि मूल में शिक्षा मिटा दी गई। मूल में शिक्षा मिटा दी गई, मूल में अहिंसा मिटा दी गई। हमको जो दिखाया जाता है हम वो करते हैं। हर बार एक और ज्यादा खतरनाक पेस्टिसाइड अपनी जमीन में डालते हैं, सोयाबीन पैदा करते हैं, उसको रखते हैं। सोयाबीन में कीड़े नहीं लगते महाराज। 5-7 साल तक सोयाबीन बिल्कुल ऐसी रखा रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उपयोग में क्या आता है एक बार बताइए। भारत के अंदर जो ये गाडरवारा में चले जाइए, पचमढ़ी में चले जाइए, इधर पे जो सोयाबीन के प्लांट हैं, इंदौर के पास, देवास के पास, पीतमपुर में चले जाइए। आप बूंदी जाकर के देखिए, राजस्थान में अलवर जाकर के देखिए, झालवाड़ जाकर के देखिए, जहां की जमीनों की क्या स्थिति कर दी है सोयाबीन ने, कि कितना भी उसमें खेती करो, बंजर घास के अलावा कुछ नहीं निकलता। ये सोयाबीन अमेरिका अपने देश में पैदा कर सकता था, उसने भारत भेज दिया। क्यों? धरती तुम्हारी खराब होगी, हम तुमसे सोयाबीन ऊंचे रेट में खरीद लेंगे। यहां पे उस सोयाबीन को गाय भैंस को खिलाएंगे, सुअर को खिलाएंगे, उनको मोटा करेंगे और मारेंगे, खा जाएंगे। संवेदना का यह दिवस है बंधुओं, त्याग धर्म संवेदना का। त्याग धर्म अहिंसा को समर्पित है गुरुदेव के चरणों में। आप इस तरीके का किसानी करते हैं तो एक बार त्याग धर्म के दिन पुनः अपनी उस किसानी को सोचिएगा। अगर इस तरीके से आप सोयाबीन का ट्रांसपोर्ट भी करते हैं तो एक बार सोचिएगा कि ये क्या क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं। एक बार सोचिए, जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी रहती हैं शहरों में, हमको लगता है कि हमने बहुत कुछ कमा लिया है, उसके एवज में क्या गया है, एक बार जरूर सोचिएगा बंधु। आज का पूरा दिन गुरुदेव कहते हैं कि वह त्याग, त्याग कैसा? वह त्याग जो किसी और की मुक्ति का कारण बने। उस त्याग की इस त्याग धर्म के दिन कीमत है। सामान्य किसी त्याग की कीमत नहीं है कि महाराज हमने आलू प्याज छोड़ दिया, हमने राग द्वेष करना छोड़ दिया, आश्रय बंद छोड़ दिए। ये सब द्रव्यानुयोग के अनियोग की बात है। यहां चरणानुयोग के त्याग धर्म की बात चल रही है बंधु। चरणानुयोग का त्याग धर्म क्या कहते हैं कि आपका वो त्याग जिस त्याग के माध्यम से किसी के मुक्ति के रास्ते खुलते हो, उस त्याग धर्म को हमको आज मनाना है। और एक दिन नहीं,
अपनी चेतना में वो त्याग धर्म का दिया एक बार जल जाए तो जीवन पर्यंत मनाना है कि हम उस त्याग धर्म के अनुयायी हैं। हमारे त्याग से किसी को मुक्ति मिलती है, हमारे त्याग से किसी को शांति मिलती हो। आप अफगानिस्तान, सीरिया, यूक्रेन में अपनी समाज को एक बार कल्पना से भी रख करके देखिए, किस पल में मौत आती है पता नहीं चलता। सीरिया का वो भयानक दृश्य देखिए, आईएस वालों की वो बर्बरता देखिए सीरिया के अंदर, क्या तालिबान की वो बर्बरता देखिए आप वहां के अंदर, क्या बर्बरता है महाराज। बीच रोड में आदमी का सिर उठा करके सीधा सीधा निकाल दिया जाता है। उस बर्बरता में अपनी समाज को रख के देखिए कि अगर जैन समाज अफगानिस्तान पहुंच जाए, अगर जैन समाज सीरिया पहुंच जाए, तुम्हारे घर की बच्चियां, मां बहनें जिनको जो गर्भवती हैं उनको सीरिया में ले जाकर के धर दिया जाए, हर पल जहां मौत का तांडव चल रहा हो, वहां पे एक पल सांस लेना कितना भारी महसूस होता है। हर पल मौत का तांडव, कब कौन गोली मार दे, कब कहां से बम गिर जाए, कब किसी की नजरों में पड़े और वो हमारा गला रेत दे, ये देख करके कि ये हिंदुस्तान से आया है। जैसी हालत सीरिया में अपनी कौम की अभी हमारी है, ऐसी ही हालत इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर गाय की है। ऐसी ही हालत है। किस गली से निकलने वाला कौन व्यक्ति उसको अपने घर के अंदर बैठ करके कब उसको उतार दे पता नहीं चलता बंधु। लेकिन यही आध्यात्मिकता अगर हमारे यहां का कानून होती, ये आध्यात्मिकता, ये गौवंश पूरी दुनिया के चौराहे में, आप अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो मुझे कोई फोटो किसी भी माध्यम से भेज करके दिखाने का प्रयास करिएगा कि किसी चौराहे में जब आपको गांधी मिल जाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू मिल जाते हैं, आपको वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल मिल जाते हैं, भीमराव अंबेडकर मिल जाते हैं, ऐसा कौन सा दुनिया का भारत वर्ष के अंदर का चौराहा है जहां दूध पिलाती गाय को वहां पर बना करके बैठा करके रखा गया। कोई एक चौराहा दिखाइए मुझे जहां पर बीच चौराहा हो किसी शहर का बहुत बड़ा, और जहां बसरत से बाबो बासल्लम की भावना को प्रदर्शित करते हुआ कोई एक बहुत बड़ी गाय बनी हो, उस गाय के नीचे बछड़ा दूध पी रहा हो। ऐसा कोई चित्र पूरे भारतीय संविधान में, पूरे भारतवर्ष के किसी चौराहे में आज दिखाई नहीं देगा। लेकिन आवश्यकता है लोगों को प्रेरणा देने की। हम गांधी का चित्र देखते हैं, बापू को देखते हैं किसी चौराहे में, तो हमें याद आती है कि किसी ने इसको स्वतंत्र किया था, कराने वाला ये हाड़ मास का पुतला आज चौराहे में बैठा है। तो हमको ये भी याद दिलाने की जरूरत है कि वात्सल्य भाव को पैदा करने वाली ये गाय, कि ये एक थन में अपने बच्चे को दूध पिलाना जानती है, दूसरे थन से वो शेर के बच्चे को भी दूध पिलाने में संकोच पैदा नहीं करती। बंधुओं, ऐसी उस गाय को आज चौराहे में ले जा करके काटने की नहीं, उसकी चेतना के माध्यम से, उसकी मूर्ति लगा करके उसकी पूजा करने के माध्यम से आराधना करने का यह वात्सल्य पर्व का उत्तम त्याग धर्म का दिवस है। आप कभी सोचिए, कभी देखिएगा किसी शहर में, विदेशों में भी कभी किसी को ये फोटो दिख जाए, अगर लगे कि किसी चौराहे में एक बहुत बड़ी गाय बनी है और जिसके नीचे सिंह और गाय का बच्चा दोनों एक साथ दूध पी रहे हैं, ऐसा कोई दृश्य दिखाइएगा बंधुओं। ये दृश्य आपको कभी चौराहे में दिखाई नहीं देगा, लेकिन महावीर के अनुयायियों के अंदर पूजा करने वाले हर मंदिर के अंदर वेदी में दिखाई देगा, जिसको मैत्री कुंड कहते हैं। वो मैत्री कुंड है जहां पर एक ही घाट पर सिंह और गाय दोनों निर्भीक होकर के रह सकती है। इस मैत्री कुंड की पूरे संविधान को इस त्याग धर्म के दिन आवश्यकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में खेल खेलने वाले लोग जो राजनीतिक पदों पर ऊपर बैठे हैं, जरा सी बात में जब कोई साधु संत बात करता है तो उसको कह करके हाँ कह करके टाल देते हैं, उनके संदेशों को निराबाद करके मना कर देते हैं। नेपाल में दृश्य देखिएगा बंधुओं, जब पिछली बार भूकंप आया था, नेपाल ने अपनी 40% प्रॉपर्टी खो दी थी मात्र भूकंप से। कारण के बाद पता चला जब नेपाल नरेश ने इस बात की घोषणा की कि आज के बाद नेपाल के अंदर किसी भी प्रकार का गोवंश नहीं मारा जाएगा, बलि नहीं चढ़ाई जाएगी, ये घोषणा उन्होंने की और पेपरों में छपी भी। लेकिन हम हिंसक समाज के ऐसे अंग बन गए हैं, आध्यात्मिकता से शून्य ऐसी हमारी जीवन शैली हो गई है कि हमको इन सब बातों को सुनने में हमें अच्छा लगता है। इंप्लीमेंट करने की बात जब आए तब हमें कुछ दिखाई नहीं देता। गाय के बच्चे को बचाने की बात खत्म हो गई, चीज खाना शुरू है। आप जो अपने भोज्य पदार्थों में चीज डालते हैं ना बंधु, वो चीज रेनेट से निकलता है। रेनेट गर्भवती गाय के अंदर का जो बछड़ा रहता है, गर्भवती गाय को जिंदा काट दिया जाता है। अंदर सोता हुआ बच्चे को पता भी नहीं चलता कि अगले सेकंड बाद मुझे बाहर धरती पे गिरना है। वो धरती पर फटफटा के गिरता है, फिर उसका पेट फाड़ दिया जाता है और उससे रेनेट निकाल दिया जाता है और उससे दूध फाड़ दिया जाता है, उससे चीज बना दिया जाता है। उस चीज को जैन समाज के, अहिंसक समाज के लोग चुपचाप उठा करके, भैया चीज सिजलर है खा लो, चीज पराठा है ये खा लो। वो चीज जो बाजार में बिकता है बंधुओं, वो किसी केमिकल से नहीं फाड़ा जाता, इस बात को ध्यान रखिएगा। विश्वास ना हो तो पता कर लीजिए। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, आप कभी अमूल कंपनी का भी उठा करके देखिएगा कि जो इतने बड़ा डेयरी प्रोडक्शन को चलाती है, गोवा में उसका स्टार्टिंग हाउस है। वो क्या करती है, सारी भैंस पालती है और जितने पाड़े पैदा होते हैं सबको गोवा में स्टार्टिंग करके और पूरा का पूरा मीट एक्सपोर्ट कर देती है। यहां लगता है अमूल बहुत शुद्ध है और पवित्र है। पवित्रतम अगर कोई वस्तु इस पूरे विश्व के अंदर है तो गुरुदेव के द्वारा संचालित शांति धारा दुग्ध योजना है बंधु, जहां पे गाय का संवर्धन हो रहा है, जहां पे गाय का घी निकाला जा रहा है। किसी भी गाय को अगर वो कुछ देने लायक नहीं रह गई, उसको फेंका नहीं जाता। गुरुदेव ने समाज के लोगों को ऐसा आशीर्वाद दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने न्यायोपार्जित धन का 6वां हिस्सा वहां पे दान देकर के उस गौ की संरक्षा करता है, संवर्धन करता है।
ये त्याग धर्म का अर्थ है। चरणानुयोग के त्याग धर्म की आवश्यकता है बंधुओं, द्रव्यानुयोग के त्याग धर्म की आज के दिन कोई कीमत नहीं है। हमने राग देश छोड़ दिया, हमने आश्रय छोड़ दिया, हमने कर्म बंध छोड़ दिया। कितने लोग ऐसा उपदेश देते हैं, अरे जड़ को छोड़ना भी कोई छोड़ना है, राग को छोड़ना कहा जाता है। ये गलत भ्रांतियां फैलाई जाती हैं समाज में। जबकि आज आवश्यकता थी कि हम अपने धन का जो न्यायोपार्जित था, चाहे आपने बेईमानी करके भी कमाया होता, लेकिन किसके लिए? परिग्रह निवृत्ति त्याग है, वह त्याग धर्म अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गोदानम, अपने और दूसरे के ऊपर करुणा करने के लिए हमने आज त्याग धर्म के लिए मनाने का मौका है। उत्तम त्याग कैसे मनाते हैं गुरुदेव? उपदेश देकर के, मंत्र देकर के, शांति पैदा करके। पूछो उस मैना सुंदरी से कि जब किसी महाराज ने तुमको मंत्र दिया तो उसके बाद तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव हुआ, कि किसी को एहसास तक नहीं हुआ कि वो कोढ़ी श्रीपाल सोने जैसी चमचमाती देह वाला हो गया। ये महादानियों का खेल है। उन्हीं महादानियों के शब्द हैं आपके लिए, परोपकाराय दुहंति गावः, परोपकार करने वाली उस गाय की रक्षा करो।